टेक्नो कंपनी ने स्पार्क गो 1 के बाद अब इसका अपग्रेड वर्जन को मार्केट में लॉन्च कर दिया है टेक्नो स्पार्क गो 2 नाम से। आप इस स्मार्टफोन को फ्लिपकार्ट से परचेस कर सकते हैं मात्र 6,999 रुपए का। अगर आप फ्लिपकार्ट से रेगुलर परचेसिंग करते हैं तो आपको वहां पर सुपर कॉइन दिए जाते हैं, जिससे यूज करने पर आपको 100 रुपीज का और डिस्काउंट मिल जाएगा। प्लस एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो आपको 5% डिस्काउंट के साथ ये स्मार्टफोन तो 6,500 रुपए से कम कीमत में मिल जाएगा दोस्तों। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम इसी स्मार्टफोन की करते हैं अनबॉक्सिंग, नजर डालते हैं इसके बेसिक फीचर्स, लुक, डिजाइन्स और कैमरा पर। देखते हैं क्या ये एंट्री लेवल स्मार्टफोन आपके लिए परफेक्ट रहेगा या नहीं रहेगा। तो सबसे पहले तो इसका बॉक्स देखिए, व्हाइट और ब्लू कलर में आपको यहां पर नजर आ रहा होगा, जहां पर कंपनी ने मॉडल नेम को मेंशन किया है। नीचे 8GB रैम और 64GB का इंटरनल स्टोरेज भी मेंशन मिलता है। और बॉक्स के बैक साइड में मोबाइल के चारों कलर वेरिएंट का रियर लुक आपको नजर आ रहा होगा, यानी कि ये जो स्मार्टफोन है 4 कलर वेरिएंट में आपके पास 4 चॉइसेस बन जाती है अपने हिसाब से अपने मनपसंद का कलर चूज करने के लिए। इसके अलावा इसमें आपको एला एआई मिलता है जो कि इंडियन लैंग्वेज को भी सपोर्ट करता है और कॉल भी कर सकते हैं आप इसमें विदाउट नेटवर्क। तो ये आजकल टेक्नोलॉजी कहां से कहां पहुंच गई, तो काफी सारे नए नए फीचर जो हैं स्मार्टफोन्स में ऐड होने शुरू हो गए हैं। IP64 की रेटिंग मिलेगी, 4 साल का लैग फ्री परफॉर्मेंस दे रही है कंपनी। तो आपका जो स्मार्टफोन है लंबे टाइम तक बिल्कुल लैग फ्री चलेगा। हालांकि ये तो कहने की बात होती है, मोबाइल फोन जो है महीने 2 महीने में अपने रंग दिखाना शुरू कर देते हैं दोस्तों। तो भूल भी चुके होंगे हम कुछ टाइम बाद की बॉक्स पर इन्होंने क्या लिखा था। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल रहा है, ये बढ़िया बात है। आजकल तो हमें 120 हर्ट्ज की आदत लग गई है और यही स्मार्टफोन में हमें चाहिए भी। इसके अलावा फटाफट से इस बॉक्स को ओपन करते हैं और देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या क्या मिलता है। तब तक दोस्तों आप भी चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए यहाँ पर रेगुलर लाता रहता हूँ। तो जैसे ये बॉक्स ओपन होता है तो सबसे ऊपर हमें स्मार्टफोन ही रखा हुआ नजर आता है। यहाँ पर भी हाईलाइट स्पेसिफिकेशन को मेंशन किया गया है। इंफ्रारेड रिमोट कंट्रोल सेंसर भी आपको इस फोन में मिलेगा, यानी कि इस फोन को आप रिमोट कंट्रोल की तरह यूज भी कर सकते हैं। बॉक्स में अंदर देखें तो यहाँ पर आपको यूजर मैनुअल, एक 12 मंथ का वारंटी कार्ड और फोन को सेफ्टी देने के लिए एक यूनिक सा कवर मिल जाता है। ये कंपनी ने बढ़िया काम किया हुआ है दोस्तों। कवर जो है यूनिक टाइप के, अब कलर वेरिएंट के हिसाब से इन्होंने कवर देना भी शुरू कर दिया है। जैसे ब्लैक कलर का फोन लोगे तो उसमें ब्लैक कलर का कवर मिलेगा। और ये हमने कौन सा कलर है, ये व्हाइट टाइप, ये सिल्वर टाइप का कलर है, तो यहां पर हमें उसी टाइप का कवर भी दिया है कंपनी ने। और ये जो कवर है लंबे टाइम तक चलेंगे, मजबूत कवर है सिलिकॉन के और गंदे भी जल्दी नहीं होंगे। नहीं तो आपने जो ट्रांसपेरेंट कवर देखे होंगे वो जल्दी येलो कलर के हो जाते हैं। इसके अलावा बॉक्स में एक चार्जर अडेप्टर मिलता है छोटे साइज का व्हाइट कलर में, लेकिन ये ओनली 10 वॉट का है, जो कि मोबाइल को चार्ज करने में घंटों का समय लगाएगा। फोन तो 15 वॉट तक की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट कर लेता है, लेकिन वो जो चार्जर है वो आपको अलग से ही परचेज करना पड़ेगा। USB केबल आपको इसमें टाइप A to टाइप C मिलती है, लेंथ और क्वालिटी एवरेज ही मिलती है। लास्ट में बॉक्स में एक सिम इजेक्टर पिन के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। हम आते हैं स्मार्टफोन पर और ये रहा दोस्तों स्मार्टफोन जो आता है पंच होल डिस्प्ले के साथ, जिस पर एक प्री अप्लाइड स्क्रैच गार्ड लगा है। इन हैंड फील स्मार्टफोन हाथ में कंफर्टेबल फील होता है, आप अच्छे से हाथ में कैरी कर सकते हैं। हाथ में ज्यादा बड़ा तो फील नहीं हो रहा, नहीं तो आपने देखे होंगे आजकल बड़े बड़े साइज के स्मार्टफोन आ रहे हैं। मोबाइल का जो बैक पैनल है ये मुझे काफी बढ़िया लगा दोस्तों, मैट फिनिशिंग के साथ प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट बॉडी, लाइट के रिफ्लेक्शन में हल्का फुल्का ग्लो करता है ये बैक पैनल, जो कि काफी अच्छा लगता है। नीचे टेक्नो स्पार्क की ब्रांडिंग, कैमरा मॉड्यूल आईफोन वाली फीलिंग आ रही है, अब ये सस्ता आईफोन ही कहेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैमरा मॉड्यूल बिल्कुल आईफोन 16 जैसा आपको देखने को मिलता है, जहाँ पर ये फ्रेम आपको चमचमाता नजर आ रहा होगा। हल्का सा फ्रेम उठा है, प्लस कैमरा लेंस भी उठे हुए हैं। 2 बराबर साइज के कैमरा लेंस नजर आ रहे हैं, लेकिन कैमरा तो आपको एक ही मिलेगा जो है 13 मेगापिक्सल का। दूसरा आपको इंफ्रारेड सेंसर मिलता है, जिसका यूज आप AC या TV को कनेक्ट करने में कर सकते हैं। इसमें आपको एक एप्लीकेशन मिलेगी, उसके थ्रू आप टीवी को कनेक्ट भी कर सकते हैं। LED फ्लैश लाइट भी आपको दी गई है और जो फ्रंट में सेल्फी कैमरा है वो आपको मिलता है 8 मेगापिक्सल का। अब यहाँ पर हम स्मार्टफोन को फटाफट से इंस्टॉल करना शुरू करते हैं। ये जो टर्म एंड कंडीशन होती है इन्हें सारा एक्सेप्ट करना पड़ता है। ये देखिए फिंगरप्रिंट, फेस अनलॉक और पासवर्ड भी आप इस फोन में लगा सकते हैं। अभी हमने लगाना नहीं है, सीधे स्किप कर लेते हैं। और यहाँ पर आपको एज और बेजल्स भी नजर आ रहे होंगे, जो कि कॉर्नर ऊपर से तो पतले हैं, लेकिन नीचे जो चिन है वो काफी ज्यादा, इसे भी कम
किया जाता दोस्तों। 4G स्मार्टफोन से क्या नाराजगी होगी कंपनियों की, जब 5G स्मार्टफोन में कम करना शुरू कर दिया तो 4G पर भी थोड़ा नज़र लगा देना चाहिए, क्योंकि अगर हर किसी का बजट इतना नहीं होता कि 8-10 हज़ार रुपये से ऊपर की रेंज का स्मार्टफोन को ईजिली परचेज कर लें। कई दोस्त लोग हैं जो कि मेहनत से पैसा जमा करते हैं एक बेसिक यूज़ के लिए स्मार्टफोन जो कि 6-7 हज़ार रुपये की रेंज में मिल जाए। अब स्मार्टफोन तो हमारा फुली इंस्टॉल हो गया है। सबसे पहले तो इसके चारों कॉर्नर पे नजर डालिए। चारों कॉर्नर आपको राउंडेड नजर आएंगे। साइड पैनल बिल्कुल फ्लैट है प्लास्टिक बॉडी के साथ, जहां राइट साइड में मिल रही है पावर ऑन की। यहीं पर अटैच्ड मिलता है आपको फिंगरप्रिंट सेंसर, जस्ट फॉर वॉल्यूम रॉकर्स। ऊपर की साइड आपको एक स्पीकर पोर्ट मिल जाता है, यानी कि ये जो स्मार्टफोन है डुअल स्टीरियो स्पीकर के साथ आएगा, लेकिन ऊपर के स्पीकर का जो साउंड होगा वो नीचे के स्पीकर से काफी कम सुनाई देगा। लेफ्ट साइड में सिम ट्रे, जिसे सिम इजेक्टर टूल की सहायता से हम ओपन करके आपको दिखा देते हैं। तो ट्रिपल कार्ड स्लॉट, एक बार में आप 2 सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड तीनों लगा सकते हैं। बॉटम साइड में 3.5 mm का ऑडियो जैक, प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक और स्पीकर पोर्ट दिया गया है। स्मार्टफोन हमारा फुली इंस्टॉल्ड है और इसकी जो ब्राइटनेस है 100% कर लेते हैं, तो ठीक ठाक ब्राइटनेस है दोस्तों। हालांकि 560 निट्स तक की ही पीक ब्राइटनेस मिलती है। आउटडोर कभी सनलाइट में यूज करना पड़े तो वहां पर आपको जो डिस्प्ले की विजिबिलिटी है कम दिखेगी, जिससे प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। यूजर इंटरफेस देखिए, स्क्रॉल अप करते ही फोन में मौजूद सभी की सभी एप्लीकेशन नजर आती है। ज्यादा कोई प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन तो नहीं दिख रही हैं, लेकिन जो ब्लूटूथ एप्लीकेशन वो मौजूद हैं फोन में दोस्तों। आप इन्हें सेटिंग में जाके डिसेबल जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन होती है ये बैकग्राउंड में रन करती रहती है और नोटिफिकेशन भेज के आपको बीच बीच में तंग करती रहती है। तो डिसेबल करना सबसे बढ़िया ऑप्शन है, ताकि आपका जो फोन है लॉन्ग टर्म तक स्मूथ रन करता रहे। टच भी स्मूथ और फास्ट है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको इसमें दिया गया है। अब इस स्मार्टफोन में आपको मिल रही है 6.67 इंच की HD प्लस डिस्प्ले IPS LCD पैनल के साथ। एस्पेक्ट रेशो है 20:9, स्क्रीन रेजुलेशन 720x1600 पिक्सल और पिक्सल डेंसिटी 263 ppi। स्क्रीन टू बॉडी रेशो 90.20% का और हाइट है मोबाइल की 165.6 मिलीमीटर, 77 मिलीमीटर की विड्थ और 8.25 मिलीमीटर की थिकनेस। 186 ग्राम का ये स्मार्टफोन, जिसमें आपको 5000 mAh की बैटरी लगी हुई मिलती है। IP64 की रेटिंग के साथ आ रहा है ये स्मार्टफोन, तो स्प्लैश प्रूफ है। हल्के फुल्के पानी के छींटे हो या गलती से बरसात में आप भीग जाओ तो इतना फोन आराम से सरवाइव करेगा। और डस्ट प्रूफ भी है ये स्मार्टफोन। अब इसकी जो सेटिंग है इसे हम ओपन करके आपको दिखाएं तो इंटरफेस सेटिंग का कुछ ऐसा, जहां पर आपको सारे के सारे ऑप्शन नजर आ रहे होंगे। यहीं से आप पूरा फोन कंट्रोल कर पाओगे। नीचे की साइड आपको सिस्टम का ऑप्शन मिलता है। अबाउट फोन सेक्शन माई फोन नाम से सबसे ऊपर दिया गया। इसे ओपन करते ही iOS हमें लेटेस्ट मिल जाता है 15.1.0 का। बाकी तो आप अपडेट भी कर सकते हैं, टाइम टू टाइम अपडेट भी आते रहते हैं। डिवाइस नेम, मॉडल नेम को मेंशन किया है। 64 GB का स्टोरेज, जिसमें से 15 GB के अराउंड स्टोरेज ऑलरेडी यूज हो रखा है, बाकी आपको फ्री मिल जाता है। आप चाहो तो एक्सपेंडेबल मेमोरी को 1 TB तक भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन जो स्टोरेज टाइप है वो आउटडेटेड दे दिया यहाँ पर eMMC 5.1 का। UFS का होता तो और बढ़िया रहता। इसके अलावा जो प्रोसेसर आपको इसमें मिलता है वो भी बेसिक सा ही मिलता है। 1.8 GHz का ऑक्टा कोर और यूनिसोक T7250 का चिपसेट दिया गया है। ये बेस्ड है 12 nm के फैब्रिकेशन पर और Mali G57 के ग्राफिक इसमें मिलते हैं। अब यहाँ पर रैम देखिए, ओनली 4 GB, जबकि इन्होंने बॉक्स पर कितना बेवकूफ बना दिया, बड़े फॉन्ट में 8 GB रैम लिख दिया। अब हर कोई इतना थोड़ी समझेगा। वो ऑफलाइन स्टोर पर अगर आप परचेज करने चले गए, बॉक्स आपने देखा, अरे वाह बड़े फॉन्ट में 8 GB रैम लिखा है, बढ़िया स्पीड आएगी, इसमें तो आपको बहुत ज्यादा रैम मिल रही है। लेकिन सच्चाई देखिए, छोटे छोटे फॉन्ट में लिखा है 4 GB एक्चुअल रैम, और 4 GB जो है रैम को एक्सटेंड कर सकते हैं। जो वर्चुअल रैम होती है वो आपको मिलती है 4 GB, जो कि कोई काम की नहीं होती। आपने क्या करना है, रैम पर क्लिक करना है, इसके बाद मैम फ्यूजन को ऑन करना है। सेट वर्चुअल रैम में जाके 1 GB चाहिए या 2 GB या 4 GB, ये 4 GB तक स्टोरेज से लेगा और रैम में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन फोन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों। ऐसा नहीं कि आपका फोन तूफानी तेजी से चलेगा। फोन में जो एक्चुअल रैम है वर्क वही करती है। कैमरा डिटेल्स को भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। रैम टाइप LPDDR4X की मिलती है। स्क्रीन का रेजुलेशन और बैटरी डिटेल्स भी आपको यहाँ पर मेंशन मिलती है। लेटेस्ट एंड्रॉयड 15 पे रन कर रहा है ये स्मार्टफोन। अपडेट का कोई ठिकाना नहीं, यहाँ पर कंपनी ने अभी मेंशन ही नहीं किया है कि इसमें 16 का अपडेट दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। हालांकि 2 साल के सिक्योरिटी अपडेट तो आपको इसमें मिल ही जाएंगे। अंत में इसका कैमरा भी आपको दिखा देते हैं, जो है 13 मेगापिक्सल का, और ये जो 13 मेगापिक्सल
मेगापिक्सल का कैमरा है। देखा जाए तो इस प्राइस पॉइंट पर तो बढ़िया है, कलर ठीक ठाक आ रहे हैं, क्लैरिटी भी अच्छी है, डायरेक्ट 2x पर भी आप शिफ्ट हो सकते हैं और जो फुल जूम है वो आपको 10x तक का मिलेगा। तो 10x जूम क्वालिटी जो है वो कुछ ऐसी देखने को मिलेगी जिसमें इमेज की क्वालिटी काफ़ी घट जाती है और कलर पूरे फेल्ड हो रहे हैं। तो नॉर्मल लगभग 4 गुना जूम तक अच्छी क्लैरिटी आ जाती है। वीडियोस अगर आप शूट करते हो तो इससे आप 2K में भी वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे। ये देखिए यहाँ पर 2K का सपोर्ट मिल रहा है 30 FPS पर और 1080p में आपको 30 FPS का ही सपोर्ट है, यानी कि 60 FPS में आप इससे वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर पाओगे, जबकि 60 FPS में स्मूथ वीडियो रिकॉर्डिंग हो जाती है। तो कैजुअली कभी वीडियो रिकॉर्डिंग करनी हो तो आप इससे कर सकते हैं। बाकी आपको AIGC पोर्ट्रेट मोड भी इसमें मिल जाता है और यहाँ पर AI कैम दिया गया है। ब्यूटी, पोर्ट्रेट, सुपर नाइट और मोड सेटिंग के अंदर टाइम लैप्स व्लॉग का ऑप्शन अलग से दिया गया है। डुअल वीडियो मोड भी मिल जाता है जिसमें फ्रंट और रियर कैमरा एक साथ ओपन हो जाते हैं और कुछ इस टाइप से भी आप छोटे छोटे वीडियो क्लिप है जो है क्रिएट कर सकते हो स्पेशली फॉर योर स्टेटस। इसके अलावा इसमें जो फ्रंट सेल्फी कैमरा है वो 8 मेगापिक्सल का मिलता है और 8 मेगापिक्सल का बढ़िया सेल्फी कैमरा है। लाइटिंग कंडीशन अच्छी हो तो अच्छी सेल्फी आप इससे कैप्चर कर पाओगे और फ्रंट कैमरा पोर्ट्रेट मोड को भी सपोर्ट कर लेता है। अगर आपको खुद को बिल्कुल क्लियर और बैकग्राउंड जो है ब्लर दिखाना हो तो इस पोर्ट्रेट मोड का यूज़ भी आप कर सकते हो। तो ओवरऑल देखा जाए तो 7,000 रुपये से नीचे की रेंज में मिल रहा है आपको ये स्मार्टफोन। अगर विदाउट बैंक ऑफर यूज़ किए हुए मिलता है आपको 6,500 रुपये में, तो मैं कहूँगा आप परचेज कर सकते हैं। लेकिन 7,000 रुपये में मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा कि आप इस पर पैसा वेस्ट करो अपने मेहनत का, इतना मेहनत से आप पैसा जमा कर रहे हो। 7,000 रुपये लायक तो नहीं है ये स्मार्टफोन। एक तो 4G है, आप समझ ही गए होंगे दोस्तों, सस्ती रेंज में तो आज के टाइम 4G ही स्मार्टफोन मिलेंगे। अब इसके अलावा जब हमारे पास ऑलरेडी मार्केट में ऑप्शन है पोको C71 6GB रैम और 128GB के स्टोरेज के साथ, उसमें भी 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल रहा है, बैटरी भी 5200 mAh की मिल रही है, तो इससे एडवांस फोन मिलेगा। उसमें फास्ट चार्जर भी दिया गया है बॉक्स के अंदर। तो इस फोन में हम क्यों पैसा वेस्ट करेंगे, वैसे भी टेक्नो कंपनी है, बढ़िया तो फोन रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि यहाँ पर हमें जब इससे बढ़िया फीचर्स अदर कंपनी अदर ब्रांड दे रहा है तो हम इस पर पैसा क्यों वेस्ट करेंगे। तो आप समझदार हैं, समझ गए होंगे, यहाँ पर हम किसी भी ब्रांड का प्रमोशन नहीं करते, जो अच्छा लगता है वही आपको बताते हैं, जिससे आपको हेल्प हो जाती है एक नया स्मार्टफोन परचेज करने में। तो आई होप आप समझ गए होंगे कौन सा स्मार्टफोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए।